वेलकम मूवी हिंदी। कहानी की शुरुआत में एक पृष्ठभूमि को दिखाया जाता है जहां हमें बताया जाता है कि समृद्धि की देवी, जिसे पूर्ति कहते हैं, और ये धन की मालकिन थी। उसने ब्रह्मांड की शुरुआत में बहुत सारे देवी देवताओं को जन्म दिया। इनमें उसकी पहली संतान हस्तर था। हस्तर बहुत लालची था। उसने अपनी माँ का सारा सोना हड़प लिया, लेकिन जब उसने अनाज की तरफ हाथ बढ़ाया तो बाकी देवी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। फिर भी हस्तर की माँ उसकी जान बचा ली और उसे अपनी कोख में छुपा लिया। साथ ही उसने श्राप दिया कि हस्तर को कोई नहीं पूछेगा, उसका नाम भुला दिया जाएगा और उसे कभी अनाज नहीं मिलेगा। इसीलिए वेदों और पुराणों में हस्तर का जिक्र नहीं मिलता। फिर कई साल बीत गए और हस्तर अपनी माँ की कोख में सोता रहा। लेकिन एक दिन तुम्बाड़ नाम के गांव में लोगों ने हस्तर का मंदिर बना दिया और उसे पूजने लगे। इससे हस्तर नींद से जाग गया। बाकी देवी देवता नाराज हो गए और उन्होंने तुम्बाड़ को श्राप दे दिया। ये श्राप बारिश बनकर आया और आज भी तुम्बाड़ में हमेशा बारिश होती है। कई साल बाद तुम्बाड़ में राव नाम के एक परिवार को हस्तर और उसके खजाने का पता चला, जो जमीन के बहुत नीचे छुपा था। हस्तर से सोना हासिल करने के लिए उसे खाने का लालच देना पड़ता था। हस्तर सूखे अनाज को हाथ नहीं लगा सकता था, इससे वो जल जाता था, क्योंकि उसे अनाज से दूर रहने की सजा मिली थी। लेकिन अगर कोई आटे को भिगाकर या पकाकर उसे अपने हाथों से खिलाए तो वो उसे खा सकता था। इसी वजह से राव परिवार के लोग आटे की गुड़िया बनाने लगे और उसे लेकर हस्तर के पास जाने लगे। फिर जैसे ही वो उसे खाने लगता, तब वो उसका सोना निकाल लेते, जो कि उसकी लंगोट में रहता था। लेकिन हस्तर को यह पसंद नहीं था कि कोई उसका सोना चुराए, इसीलिए वो इंसानों पर हमला कर देता था। और अगर वो किसी को छुए या काट ले तो उससे वो इंसान शापित था, उसका शरीर सड़ जाता था और वो इंसान एक राक्षस जैसे कि कभी मर नहीं पाता था। इससे बचने के लिए राव परिवार के लोग जमीन के जनने के बाद अपने चारों ओर सूखे आटे का एक घेरा बना लेते थे, जिसमें हस्तर घुस नहीं सकता था। और फिर वो आटे की गुड़िया फेंककर हस्तर का सोना चुरा लेते थे। इस तरह से उन्होंने काफी समय तक सोना जमा किया। लेकिन फिर एक बार उस परिवार की एक औरत, जो कि सोना चुराने में बहुत तेज थी, उसे कुएं से बाहर निकलते वक्त हस्तर काट लेता है। इससे वो एक भयानक राक्षस जैसी बन जाती है और उसे अमर होने का श्राप मिल जाता है। गो औरत अब ये समझ गई थी कि लालच बुरी बला है और ये काम बहुत खतरनाक है। इसीलिए वो अपने परिवार के लोगों को हस्तर के पास जाने से मना कर देती है। फिर काफी साल बीत जाते हैं और उस परिवार के पुराने लोग खत्म होते जाते हैं और इसमें नए लोग आ जाते हैं। पर वो भयानक औरत यानी दादी अब तक जिंदा थी। वो चाहती थी कि उसके घर वाले उसे जलाकर मार दें ताकि उसे मुक्ति मिल जाए। लेकिन क्योंकि इस बुढ़िया को ही खजाने का राज मालूम था, इसीलिए उसके परिवार वाले उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और खिला पिला के पालते रहते हैं। पर वो किसी को भी हस्तर के पास जाने का रास्ता नहीं बताती। धीरे धीरे राव परिवार के सब लोग बिखर जाते हैं और अब उस घर में सिर्फ एक ही इंसान बचता है, सरकार नाम का एक आदमी, जो कि उस औरत का पर पोता था। सरकार जिंदगी भर अपनी दादी से उस खजाने के बारे में पूछता है, लेकिन वो मुंह नहीं खोलती। इस तरह से ये आदमी भी बुढ़ापे में मर जाता है और उसे वो सोना मिल नहीं पाता। सरकार ने शादी नहीं की थी, बल्कि उसने एक विधवा औरत को अपनी रखैल और नौकरानी बना लिया था, जो कि उस खजाने के लालच में सरकार और उसकी दादी की सेवा करती थी। हालांकि दादी अब बहुत खतरनाक बन गई थी और वो अपने पास आने वाले लोगों पर हमला कर देती थी। उसे शांत करने का एक ही तरीका था, ये कहना कि सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। ऐसा बोलने पर कोई भी शापित इंसान गहरी नींद में सो जाता था। इस तरह से वो रखैल दादी को सुला के खाना खिलाती थी और सरकार का भी ख्याल रखती थी। अब इस औरत की सरकार से 2 बच्चे भी पैदा हो गई थी, विनायक और सदाशिव, जो कि अपनी मां के साथ उसी घर में रहती थी। फिर 1918 में जब वो दोनों बच्चे लगभग 10 से 15 साल के थे, तब एक दिन सरकार बुढ़ापे से मर जाता है और उसके कुछ ही वक्त बाद विनायक का छोटा भाई सदाशिव एक पेड़े से नीचे गिर के बहुत जख्मी हो जाता है। तब उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगती है और उस शाम दादी को खाना खिलाने का काम वो विनायक को देती है।
विनायक अपने बाप सरकार की तरह बहुत लालची था, इसीलिए वो खाना बना के दादी के पास जाता है और उससे वो खजाने के बारे में पूछता है। पर तभी वो बुढ़िया अपनी कैद से आजाद हो जाती है और विनायक को मार के उसे खाने की कोशिश करती है। तब विनायक उसे सो जा वरना हस्तर आ जाएगा ये कहकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ सदाशिव डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही मर जाता है, इसीलिए अब उसकी मां विनायक को लेकर तुम्बाड़ छोड़ने और शहर जाने का फैसला करती है। लेकिन विनायक इसके लिए राजी नहीं था, क्योंकि अब सरकार की हवेली उनकी हो चुकी थी और हवेली में छुपा खजाना भी। विनायक दादी से खजाने का राज जानने के पीछे पड़ गया था, लेकिन उसकी मां उसे जबरदस्ती पूना लेके चली जाती है। इसके बाद 15 साल बीत जाते हैं, लेकिन अब तक विनायक की गरीबी खत्म नहीं हुई थी और ना ही उसका खजाने का लालच गया था। फिर एक दिन उसकी मां मर जाती है। तब विनायक तुम्बाड़ वापस आता है और उस हवेली में जाता है जहां वो बुढ़िया काफी बुरे हाल में अब तक जिंदा थी। उसका शरीर एक पेड़े बन चुका था जिसमें उसका दिल लगा था और उसका सर अब तक सलामत था, जिससे वो बात कर पा रही थी। विनायक यहाँ दादी को खजाने के बारे में पूछता है। पहले तो वो इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी का भी हाल उसके जैसा हो। लेकिन फिर विनायक उसके शरीर को जला के उसे मुक्ति दिलाने का वादा करता है, जिससे दादी सोने का ठिकाना और उसे चुराने का तरीका बता देती है। तब विनायक कई दिन तक उस हवेली में रहकर देवी की कोख यानी उस कुएं में जाने का राज ढूंढता है। फिर जैसे ही उसे वो जगह मिलती है, तब वो दादी को जलाकर खत्म कर देता है। इसके बाद विनायक पूरी तैयारी के साथ उस कुएं में जाता है और हस्तर को आटे से बना एक पुतला देता है। हस्तर जैसे ही उसे खाना शुरू करता है, तब विनायक उसकी लंगोट में से सोने के सिक्के चुरा के वहां से बाहर निकल जाता है और फिर वो पूना वापस लौटता है, जहां वो राघव नाम के एक आदमी को वो सोना बेच देता है। इससे विनायक के पास काफी पैसा आ जाता है और वो हर तरह की सुख सुविधा वाली चीजें खरीदता है। फिर जब भी उसे पैसों की जरूरत पड़ती तो वो तुम्बाड़ जाके हस्तर से सोना चुरा लेता है। इस तरह से विनायक की जिंदगी ऐशो आराम से बीतने लगती है। लेकिन उसके पास इतना सारा सोना देखकर राघव को उस पर शक होता है और उसके मन में भी लालच आता है। वो ये जानना चाहता था कि विनायक इतना सोना कहां से लाता है। फिर एक दिन राघव को पता चलता है कि विनायक तुम्बाड़ से है और वो अपने गांव से ही सोना लेकर आता है। इसीलिए राघव तुम्बाड़ जाने का फैसला करता है और वो विनायक का ध्यान भटकाने के लिए उसके घर में एक खूबसूरत लड़की को काम पर लगा देता है। पर वो लड़की विनायक को राघव का प्लान बता देती है, जिसे सुनकर वो भी तुम्बाड़ पहुंच जाता है, जहां पहले से ही राघव मौजूद था। विनायक उसे सबक सिखाने के लिए वो कुएं में घुसता है और वहां से सोना लेकर निकलता है, जिसे राघव दूर से देख रहा था और वो भी उस कुएं में जाने का सोच रहा था। लेकिन ये असल में विनायक की चाल थी। उसे पता था कि राघव उसके पीछे जरूर आएगा। फिर विनायक की जाने के बाद राघव उस कुएं में घुसता है। वहां पर एक लोहे का डब्बा रखा था। राघव को लगता है कि उसके अंदर सोना होगा, पर उस डब्बे में एक आटे का पुतला था, जिसे देखकर हस्तर वहां आ जाता है और राघव पर हमला कर देता है। इसके बाद विनायक वहां आता है। अब तक राघव का हाल भी दादी की तरह हो चुका था। फिर विनायक हस्तर को खाना खिला के उसके पास से सोना ले लेता है, लेकिन अब वापस जाते वक्त उसे राघव पर दया आ जाती है। इसीलिए वो उसे सुलाने का मंत्र बोल के उसके शरीर को जला देता है। फिर ऐसे ही विनायक कई बार तुम्बाड़ जाकर सोना लाता है और अपना पूरा पैसा अय्याशी में उड़ा देता है। इस तरह से 14 साल बीत जाते हैं और अब विनायक 3 बच्चों का बाप बन गया था और उसकी उम्र काफी बढ़ चुकी थी। इसीलिए अब उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो फुर्ती से उस कुएं में उतर सके और हस्तर से सोना चुरा के भाग सके। इसी वजह से वो अपने बेटे पांडुरंग को उस काम के लिए तैयार करता है। वो उसे बचपन से ही रास्ते चढ़ने और तेज भागने की प्रैक्टिस करवाता है। फिर जब विनायक को लगता है कि उसका बेटा तैयार हो गया है, तब वो पांडुरंग को तुम्बाड़ लेकर जाता है, जहां वो उसे आटे का पुतला बनाना सिखाता है और सब कुछ समझा देता है। फिर वो दोनों उस कुएं में उतरते हैं, पर वो आज सिर्फ ट्रायल के लिए यहाँ आए थे, इसीलिए विनायक वहां खाना नहीं लाता। लेकिन पांडुरंग ने गलती से वहां एक आटे का पुतला ला लिया था, जिसे देखकर हस्तर उन पर हमला कर देता है। तब वो दोनों किसी तरह से उससे बचते हैं और पांडुरंग थोड़ा सोना भी चुरा लेता है, जिससे वो काफी खुश होता है। लेकिन विनायक उस पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसकी इस गलती की वजह से उनकी जान जा सकती थी। इसके बाद वो काफी सोना लेकर पूना लौटते हैं और दोनों बाप बेटे उससे बहुत अय्याशी करते हैं। बहरहाल अभी साल 1947 आ गया था और देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो चुका था।
और अब तुम्बाड़ की हवेली भारत सरकार के नाम होने वाली थी, क्योंकि उस जगह कोई कागजी मालिक नहीं था। विनायक के पास भी जमीन के पेपर्स नहीं थे, क्योंकि वो ऐशो आराम में इतना खो गया था कि उसने ये सब सोचा ही नहीं। और क्योंकि अब वो हवेली सरकार की होने वाली थी, तो विनायक हमेशा वहां नहीं जा सकता था, इसीलिए उसे इस बात का बहुत दुख होता है। पर पांडुरंग अपने बाप से भी ज्यादा लालची था। वो एक बार में ही सारा सोना चुराने का सोच लेता है, ताकि उन्हें बार बार तुम्बाड़ जाने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए वो विनायक को एक प्लान बताता है कि अगली बार जब वो वहां जाएंगे तो बहुत सारे आटे के पुतले अपने साथ रखेंगे, जिससे उन्हें ज्यादा वक्त मिलेगा। और जब हस्तर वो पुतले खाने में बिजी रहेगा, तब वो उस थैली को ही चुरा लेंगे जिसमें हस्तर का सोना रहता था, और उस थैली से उन्हें जिंदगी भर सोना मिलता रहेगा। इस प्लान को पूरा करने के लिए विनायक और पांडुरंग बहुत सारा आटा लेकर तुम्बाड़ जाते हैं, और फिर वो कई पुतले बना के उस कुएं में उतरते हैं। इन बाप बेटों को लगा था कि एक अकेला हस्तर इतना सारा खाना काफी देर तक खाएगा, लेकिन हस्तर वहां जितने आटे के पुतले देखता है, वो अपनी उतनी सारी कॉपी बना लेता है, ताकि वो एक साथ उन्हें खा सके, क्योंकि वो कई जन्मों का भूखा था। विनायक और पांडुरंग समझ गए थे कि अब उनका वहां से बच के निकलना बहुत मुश्किल है। तब विनायक अपने बेटे को बचाने के लिए अपने शरीर के चारों ओर उन सब पुतलों को बांध लेता है, और वो रस्सी पर चढ़कर कुएं से बाहर जाने लगता है। तो सभी हस्तर उसके पीछे आते हैं, और वो उस आटे के घेरे में गिर के भस्म होने लगते हैं। फिर विनायक को तो बाकी हस्तर भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुएं के बाहर भी एक लक्ष्य रेखा बनाई थी, इसीलिए वहां पहुंचते ही सभी हस्तर खत्म हो जाते हैं। तब पांडुरंग उस जगह से बाहर आता है। वहां उसे विनायक मिलता है, जिससे अब श्राप लग गया था, और उसका हाल दादी जैसा हो गया था, क्योंकि हस्तर ने उसे काट लिया था। पर वो उस थैली को लाने में कामयाब हो गया था, जिसमें सारा सोना था। वो उसे अपने बेटे को देने की कोशिश करता है, लेकिन पांडुरंग वो नहीं लेता, क्योंकि वो समझ गया था कि उसके लालच की वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हुई है। तब विनायक उसे सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा, ये कहकर सुला देता है, और उसे मुक्ति दिलाने के लिए जला देता है। इसके बाद पांडुरंग उस हवेली से निकल जाता है, और मूवी खत्म हो जाती है।